हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के साइंस के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न दे रखा है, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या का अनुपात। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन हमें दिख रहा है कि नाइट्रोजन जो है यहाँ पर 1 और हाइड्रोजन 3 है, तो इसका अनुपात हो जाएगा 1:3। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, संगमरमर मार्बल जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो मार्बल का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका सही आंसर। कह रहा है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु के संख्याओं का अनुपात। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणुओं का अनुपात 2:1 होता है, जो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही आंसर है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है वे पदार्थ जिनके जली विलयन का उपयोग दीवारों के सफ़ेदी में। तो दीवारों के सफ़ेदी में कली चूना का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है, संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर कौन सी परत। तो संक्षारण के कारण चांदी के ऊपर काले रंग की परत चढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, दूध से दही बनना कौन सा परिवर्तन। दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन होता है। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तो प्राकृतिक गैस का दहन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, किसी वस्तु को हवा में जलने के लिए एक निश्चित निम्नतम ताप की आवश्यकता होती है, जिसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। 10वां क्वेश्चन दे रखा है, साग सब्जियों का विघटन होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यह भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का ऑक्सीजन से संयोग। तो इस प्रकार की जब भी ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसे हम उपचयन कहते हैं, और इसमें हाइड्रोजन निकल भी सकता है। अगर जिस अभिक्रिया में किसी तत्व का हाइड्रोजन जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, CuSO4 के विलयन में लोहे की कील डालने पर किस धातु का विस्थापन होता है। तो जब भी लोहे की कील में डालेंगे तो कॉपर अलग हो जाएगा, उसे फेरस सल्फेट बना लेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर। 15वां क्वेश्चन दे रखा है, H2 + Cl2 2H। तो ये कौन सी अभिक्रिया, इसमें हाइड्रोजन क्लोराइड जुड़ जा रहा है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनना यह एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के अपघटन की कौन सी अभिक्रिया है। तो अभी जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है, KClO3 टूटकर KCl और 3O2 बनाता है। रासायनिक अभिक्रिया में किस यौगिक से हाइड्रोजन का निकलना। हाइड्रोजन से किसी यौगिक निकलना, हाइड्रोजन किसी यौगिक से। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। संक्षारण के कारण तांबे के ऊपर कौन सी परत। तो संक्षारण के कारण तांबे के ऊपर हरे रंग की परत चढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग के सिल्वर क्लोराइड का रंग हो जाता है। तो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का जो रंग हो जाता है वो धूसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20